ये कुछ हद तक सही है। देखिए, कहिए लोगों को, खासकर रमजान के महीने में, रमादान के महीने में जो त्याग, बलिदान, डिसिप्लिन, तपस्या का महीना है, ऐसे महीने में कम से कम जो कहें सच कहें और सच के अलावा कुछ ना कहें। और सच ये है कि एक तरफ तो मेरी खुशकिस्मती है या आप लोग का प्यार है कि सबसे पहले ऐलान जो हुआ है पूरे बंगाल में, यूं कहूं पूरे मुल्क में, तो सबसे पहले हमारा नाम ऐलान किया गया है, अनाउंस किया गया। ये खुशकिस्मती भी है, लेकिन साथ साथ इसके पीछे हमारे ये जो लगातार जो है आना, देखा जाना, काम करना, ईमानदारी से, सच्चाई से, ऑनेस्टी से और ट्रांसपेरेंसी के साथ जो हमने काम करने की कोशिश की है, शायद उसी का नतीजा है कि ममता जी का लीडरशिप का, तृणमूल कांग्रेस का इतना प्यार मिला कि पूरे मुल्क में सबसे पहले हमारा नाम अनाउंस किया, उन्होंने ऐलान किया। अब ये लोग कह रहे हैं तो और तो शायद कुछ कहने को नहीं होगा। मैं यहीं बैठा हूं जहां आपके सामने, कोई ऐसा मौका नहीं होगा, कोई ऐसी तारीख नहीं होगी, कोई ऐसा पर्व त्योहार या कोई ऐसा ईद हो कि बकरीद हो कि दुर्गा पूजा हो कि छठ मैया का त्यौहार हो, या कोई ऐसा नहीं हुआ है जब मैं यहाँ नहीं रहा हूँ। और उसके अलावा ये भी लोग जानते हैं कि हर महीने, 6 महीने में नहीं, साल में नहीं, हर महीने यहाँ पे मैं कम से कम 2 से 3 बार आता रहा हूँ, 2 या 3 बार, और हर महीने कम से कम 10, 12, 15 दिन जो है आसनसोल में ही गुजरा है। ये तो शायद इन्हीं बातों का ये परिणाम होगा, इन्हीं बातों का नतीजा है कि उन्होंने हमारा नाम अनाउंस किया कि 42 सीटें हैं बंगाल में। बाकी सीटों पे फैसला तो पार्टी करेगी, जैसा उन्होंने कहा। वेरी ग्रेट ऑफ द ग्रेट लीडरशिप ममता जी ने, लेकिन कहा कि एक सीट है आसनसोल की और शत्रुघ्न सिन्हा साहब की, जो उसमें कोई तब्दीली नहीं, कोई बदलाव नहीं, उसका फैसला हो चुका है। वही सीट शत्रुघ्न सिन्हा ही लड़ेंगे। यहाँ तक उन्होंने कहा कि इतने रिकॉर्ड वोट से जीत हासिल की थी, और इस बार हमारी उम्मीद है और दुआ है, कोशिश होगी कि उस रिकॉर्ड को तोड़ते हुए एक नया रिकॉर्ड कायम करें शत्रुघ्न सिन्हा जी के साथ। एक धागे से, एक सूत्र में बांध के रखा है उन्होंने सबको, और सब बड़े एक गुट और एकजुट होकर बहुत खुशी के साथ, बहुत प्यार के साथ, मेल जोल के साथ यहाँ रहते हैं और निभाते हैं। हम समझते हैं बंगाल और आसनसोल इस मामले में यहाँ की हर कम्युनिटी जैसे रहती है, वो दुनिया के लिए एक सबक, एक रोल मॉडल बनकर रहती है। यहाँ पे लोगों को सीखना चाहिए। ये रमजान के टाइम पे आप लोग ये सब पॉलिटिकल सवाल करो, खामोश। आसनसोल में कांग्रेस सीपीएम के हिमायत में उतर चुकी है। उनका कहना है कि इंडिया जोट के कैंडिडेट को ही विजय बनाए, क्योंकि देश में मुकाबला इंडिया जोट का एनडीए सरकार से है, इसलिए इंडिया का प्रार्थी सीपीआईएम का उम्मीदवार जहां आरा खान है, तो कांग्रेस का ये मांग है लोगों से कि इंडिया जोट के प्रार्थी को, उम्मीदवार को जिताएं। क्या कहना है सर? देखो, मैं इन सारी बातों में, जैसे उनसे कहा, सारी बातों में कल परसों से इन्हीं का जिक्र होगा, इन्हीं बातों पे हम रोशनी डालेंगे। लेकिन आज मेरी आपसे गुजारिश है कि आज तो बड़ा बढ़िया एटमॉस्फेयर है, आज इतना बढ़िया रोज़ा इफ्तार की घड़ी है। अभी उस पर पॉलिटिकल वाली बातें ना ही करें, उस कल्चर की बात करें, कुछ आर्ट की बात करें, कुछ कम्युनिटी की बात करें, कुछ भाईचारा की बात करें, कुछ सर्वधर्म समभाव की बात करें, एक दूसरे से कैसे मिलजुल के और प्यार कैसे बढ़ाएं और प्यार को कैसे हर तरफ फैलाएं, इसकी बात करें तो मैं समझता हूँ आज के दिन सारा उचित होगा। हम बाकी बात तो आप लोग से करते ही और करेंगे।